हेलो बालक, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने शुरू किया था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ्रेड चैंडलर, जहाँ उन्होंने कहा था कि भाई आप अगर अपने स्ट्रैटेजी को बदलते हो तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। देन आफ्टर वी हैव स्टार्टेड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और फिर हमने इससे पहले हमने फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में रिलेशनशिप को भी देखा था। दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखा था सिंपल को, और सिंपल के बाद फंक्शनल पे गए थे, फिर डिविजनल देखा, फिर मल्टी डिविजनल देखा। मल्टी डिविजनल के बाद वी हैव कवर्ड द एसबीयू स्ट्रक्चर एज वेल। एसबीयू स्ट्रक्चर के बाद हमने देखा था मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के बाद हमने देखा था नेटवर्क को। दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर जो हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं, दैट इज द आवरग्लास स्ट्रक्चर। आवरग्लास स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें इस बात को समझना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नाउ we have to see hourglass structure. This is your structure number 8. ये आपका 8वां स्ट्रक्चर है ना? ये आपका 8वां स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 8। देखो आवरग्लास स्ट्रक्चर क्या होता है। आवरग्लास स्ट्रक्चर को आपने आवरग्लास को देखा भी होगा। मैं आपको याद दिलाऊं, ये वर्ड कहाँ से आया, स्ट्रक्चर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, अगर इसको समझना है तो लेट्स सी व्हाट इज आवरग्लास। आपने इससे डेफिनेटली बचपन में खेला होगा। ये एक फ्लास्क होता है, ग्लास का एक स्ट्रक्चर होता है जो कुछ इस तरह का होता है। नाउ अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है, एक तरफ से सैंड रहता है, और जितनी देर के लिए, मान लो अगर ये 1 घंटे का फ्लास्क है तो 1 घंटे का समय लगता है सैंड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने में। इस पार्ट से इस पार्ट जाने में सैंड को क्या होगा, 1 घंटे का समय लग जाएगा। अगर मान लो ये 30 मिनट का फ्लास्क है तो 30 मिनट्स में ये आपको एक साइड से दूसरे साइड में इसका मूवमेंट होता है। इससे टाइम को मेजर किया जा सकता है। पुराने जमाने में इसको यूज किया जाता था टाइम को मेजर करने के लिए। तो आवर इसीलिए आया। आवर इज द बेसिकली व्हाट, मेजरमेंट ऑफ टाइम, है ना? एंड एज अ ग्लास, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आवर ग्लास। तो अब सवाल आता है कि इसका इस स्ट्रक्चर से क्या लेना देना है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो यू विल फाइंड दैट इट लुक्स लाइक एन आवर ग्लास। और अगर आवर ग्लास की तरह दिखता है तो क्या आवर ग्लास में एक खासियत है। आवरग्लास की खासियत को अगर आप देखना चाहते हो तो लेट्स सी दिस। आप क्या देखते हो कि आवरग्लास की एक खासियत है कि जो इसका टॉप है दैट इज ब्रॉड, और इसका लोअर पोर्शन भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ब्रॉड। लेकिन मिड लेवल इसका अगर आप देखो तो मिड लेवल इज बेसिकली व्हाट, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है आपका, जहां आपका ब्रॉड टॉप लेवल होता है, ब्रॉड लोअर लेवल होता है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मिड लेवल होता है इस स्ट्रक्चर में। एंड इस तरह से ये स्ट्रक्चर चूंकि आवरग्लास की तरह दिखता है इसलिए इसको नाम दे दिया गया आवरग्लास स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों, है ना? इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनता है। अगर इसको समझना है आपको कि इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस कि आखिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता क्यों है ना। और उसी डायग्राम पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंटर्स डालूंगा, तो ध्यान से इस डायग्राम को समझो। डायग्राम समझ जाओगे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो क्या होता है, एज्यूम करो आप, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, ठीक है, तो हमारे पास 3 लेवल होते हैं, यू नो दैट, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल, राइट? टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये जो है दिस इज माई, लेट्स से दिस इज माई टॉप लेवल। ये मेरा क्या हो गया, टॉप लेवल हो गया। इसके बाद होता है हमारे पास मिड लेवल। सो दिस इज माय मिडिल मैनेजमेंट। तो वी हैव द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड वी हैव द लोअर मैनेजमेंट। ये 3 लेवल होते हैं हमारे पास किसी भी एंटरप्राइज में। तो वी गॉट द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों लेवल में से डिसीजन मेकर कौन है जो डिसीजन ले रहा होता है, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डिसीजन मेकर होता है आपका टॉप लेवल। तो ये जो टॉप लेवल है, ये यहाँ होते हैं हमारे डिसीजन मेकर जो डिफरेंट पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, जो डिफरेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं। सो दीज आर आवर डिसीजन मेकर्स। ये क्या हो गए, मेरे डिसीजन मेकर्स हो गए। और उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का जिम्मा किसके पास होता है, उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का जिम्मा होता है लोअर लेवल के पास। सो लोअर लेवल क्या कर रहा होगा, उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। जो डिसीजंस लिए गए कहाँ, टॉप लेवल पे, जो डिसीजंस लिए गए उनको लोअर लेवल पे क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब ये एग्जीक्यूशन होता है, इसका मतलब ये जो लोअर लेवल है ये रियल टाइम में क्या कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कॉम्पिटिटर से किसका सामना होगा, लोअर लेवल का। कस्टमर से कौन इंटरेक्ट कर रहा है, लोअर लेवल से। यही आपका होता है फ्रंटलाइन फोर्स। यही आपका क्या होता है, हियर ऑल्सो यू विल गेट योर फ्रंटलाइन फोर्स।
जिसका बेसिकली इंटरैक्शन, डायरेक्ट इंटरैक्शन आपको कस्टमर के साथ दिखेगा, जिसका डायरेक्ट इंटरैक्शन आपको कॉम्पिटिटर के साथ दिखेगा। और चूंकि यहाँ इंप्लीमेंटेशन का काम हो रहा है, यहाँ आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, यहाँ एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, तो यहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन यू विल गेट, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पे डिसीजंस लिए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा लोअर लेवल क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और यही इंफॉर्मेशन, यही फीडबैक टॉप लेवल यूज करता है व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। तो यहां जब पॉलिसीज बनती हैं, उन पॉलिसीज में इन इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा और पॉलिसीज विल बी डेवलप्ड। अब सवाल क्या होता है, देखो लोअर लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन हमारा जनरेट हुआ, दिस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन विल गो टू द मिड लेवल। ये कहां जाता है, मिड लेवल पे जाता है। मिड लेवल मैनेजर्स पे, मिड लेवल में क्या होता है, हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट्स। डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, और उन स्पेशलिस्ट का काम होता है लोअर लेवल से जो डेटा आ रहा है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे, उसको एनालाइज करे, रिपोर्ट्स बनाए, और वो इंफॉर्मेशन फर्दर फिल्टर होकर किसके पास जाता है, टॉप लेवल के पास, जिसके आधार पे टॉप लेवल पॉलिसीज को फ्रेम करता है। तो मिड लेवल का क्या काम है, दैट इंफॉर्मेशन गोज टू मिड लेवल, और मिड लेवल क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली प्रोसेस करता है, इसको एनालाइज करता है। सो मिड लेवल बी डूइंग द एनालिसिस। एनालिसिस के साथ साथ ये क्या करेगा, मिड लेवल, आप बोलोगे सर मिड लेवल विल बी डूइंग रिपोर्टिंग। क्या करेगा ये, रिपोर्टिंग। तो एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग प्राइमरीली यहां मिड लेवल कर रहा होता है, जिसके लिए हमने क्या किया, यहां दे दिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स। यहां दे दिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट, मिनी स्पेशलिस्ट लिख दो सीधा सीधा, क्या बोलोगे, मिनी स्पेशलिस्ट। जरा गौर करो, इसका मतलब मिड लेवल का काम क्या है, बहुत डिफाइंड काम है सर। मिड लेवल का काम है, मिड लेवल का काम है कि वो क्या करता है कि जो लोअर लेवल से हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक को एनालाइज करना, उसे प्रोसेस करना, रिपोर्टिंग करना, और उसी रिपोर्टिंग के आधार पे टॉप लेवल क्या करता है, डिसीजन ले रहा होता है। ये आपका ट्रेडिशनल वर्किंग है, दिस इज हाउ यू वर्क। डिसीजन मेकर टॉप लेवल है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका क्या है, लोअर लेवल है। अब एक चेंजेस आए, कुछ चेंजेस आए। चेंजेस आया, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन। ग्रेजुअली क्या हुआ कि आईटी एंड कम्युनिकेशन का जो यूज है बिजनेस में बढ़ा। जब आईटी एंड कम्युनिकेशन का यूज बिजनेस में बढ़ा तो क्या हुआ, बेसिकली देखो, आईटी एंड कम्युनिकेशन ने क्या किया कि जो काम पहले मिड लेवल मैनेजर किया करते थे, हालांकि मैं आपको बता दूं इस पे बड़ा डिबेट है, बड़ा डिस्कशन है, बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं, बहुत सारे सीईओज का और थिंकर्स का कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस इज अ फैक्ट, दिस इज हैपनिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, तो जो ट्रेडिशनली मिड लेवल मैनेजर जो काम कर रहे हैं, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग का, डेटा से रिलेटेड प्रोसेसिंग का, ये काम किसने छीन लिया, आईटी एंड कम्युनिकेशन ने। अब क्या हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, इसी काम को कुछ जर्नलिस्ट के मदद से ही आप पूरा कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू हैव मेनी स्पेशलिस्ट, आपको बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन हैज स्नैच्ड अवे द वर्क व्हिच वर बीइंग डन ट्रेडिशनली बाय द मिड लेवल मैनेजर। ट्रेडिशनली जिस काम को मिड लेवल मैनेजर कर रहे थे, उस काम को आईटी एंड कम्युनिकेशन ने क्या किया, हैज टेकन अवे। और जब वो उनसे छिना, तो अब इंस्टेड ऑफ मेनी स्पेशलिस्ट वी नीड टू हैव फ्यू जर्नलिस्ट एट द मिड लेवल, जिसकी वजह से मिड लेवल क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पोजीशंस क्या होंगे, मिड लेवल पे कम होंगे। दूसरी बात सोचो, आइडिया क्या है मिड लेवल का, हमने कहा सर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा लोअर लेवल है, डिसीजन मेकर मेरा टॉप लेवल है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकर में एक लिंक की तरह काम करना शुरू कर दिया आईटी एंड कम्युनिकेशन ने, इन दोनों लेवल को लिंक कर दिया, तो क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है। मिड लेवल का कॉन्स्ट्रिक्ट होने का आपको यहाँ ये बेनिफिट भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो इंस्टेड ऑफ मेनी स्पेशलिस्ट नाउ वी हैव टू हैव फ्यू जर्नलिस्ट। तो अब क्या हो गया, देखो टॉप लेवल तो वैसा ही रह गया, टॉप लेवल वैसा ही रहा, ब्रॉड ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लोअर लेवल भी मेरा क्या रहा, ब्रॉड रहा। लेकिन मिड लेवल में हमारा एक कंसीडरेबल चेंज आया, और वो चेंज क्या है कि मिड लेवल में अब हमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट की आवश्यकता नहीं है।
तो इंस्टेड ऑफ मेनी स्पेशलिस्ट वी विल हैव फ्यू जनरलिस्ट. क्या बोलोगे आप? फ्यू जनरलिस्ट. कुछ जनरलिस्ट की हमें यहां जरूरत है जिसकी मदद से हम अपने काम को कर सकते हैं. यानी कि पोजीशंस घटेगा, पोजीशंस कम होगा, मिड लेवल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा. तो इट्स 3 लेवल स्ट्रक्चर, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन जहां टॉप एंड लोअर लेवल ब्रॉड लेवल्स हैं, वही मिड लेवल क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड लेवल है. ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, और जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो ये दिखता है किस तरह से? आवर की तरह. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आवर स्ट्रक्चर. तो क्या बोलोगे आप? कि आप बोलोगे सर बेसिकली आवर स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन. करेक्ट. आप बोलोगे सर ट्रेडिशनली जो काम मिड लेवल मैनेजर कर रहा था वो आईटी एंड कम्युनिकेशन ने छीन लिया. करेक्ट. आप बोलोगे सर आईटी एंड कम्युनिकेशन ने टॉप लेवल एंड लोअर लेवल को कनेक्ट कर दिया. करेक्ट. यानी कि डिसीजन मेकर और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? लिंक कर दिया. राइट. तो मिड लेवल का इंपॉर्टेंस क्या हुआ? रिड्यूस हुआ. आप कहते हैं जहां ट्रेडिशनली हमें मिड लेवल में बहुत सारे स्पेशलिस्ट रखने होते थे, अब आईटी एंड कम्युनिकेशन के यूज ने उन स्पेशलिस्ट को रखने की रिक्वायरमेंट क्या कर दी? खत्म कर दी. मिड लेवल क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया. दिस इज कॉल्ड एज आवरग्लास स्ट्रक्चर. कई फायदे हैं, कई नुकसान है. पहला फायदा बताओ, अगर पोजीशंस कम होते हैं, मिड लेवल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो मेरा कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है और जो हो रहा है हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा. कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट रिड्यूस होगा. राइट. पोजीशंस घटेंगे, कॉस्ट रिड्यूस होगा. लेकिन सर पोजीशन घटने का एक साइड इफेक्ट भी है. याद करो क्या हमने कहा था? जितना आप लेवल कम करोगे, जितना आप पोजीशंस कम करोगे, करियर डेवलपमेंट चांसेस उतना ही कम होगा. और करियर डेवलपमेंट चांसेस जितना कम होगा, एम्प्लॉय का मोरल उतना डाउन होगा. और अगर करियर डेवलपमेंट चांसेस कम होगा, इसका मतलब एम्प्लॉय को एक ही लेवल पे लगातार कई साल तक काम करना होगा. और जब आपको एक ही लेवल पे लगातार कई साल तक काम करना पड़े, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बनेगा ही बनेगा, जिसको हम मोनोटोनी कहते हैं. सो करियर डेवलपमेंट चांसेस जो हैं इस केस में, जो मेरे करियर डेवलपमेंट चांसेस हैं, दैट विल रिड्यूस. क्या बोलेंगे? करियर डेवलपमेंट चांसेस. आप फुल फॉर्म लिख लेना. करियर डेवलपमेंट चांसेस क्या होगा? रिड्यूस होगा. करियर डेवलपमेंट चांसेस अगर रिड्यूस होगा तो एम्प्लॉय मोरल भी क्या होगा? इट विल गो डाउन. एम्प्लॉय मोरल विल ऑल्सो गो डाउन. राइट. लेकिन साथ ही साथ हमने क्या कहा? क्या क्रिएट होगा? मोनोटोनी. मोनोटोनी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट. क्यों मोनोटोनी क्रिएट होगा? क्योंकि आप लंबे समय तक आपको एक ही लेवल पे काम करना होगा. यहां प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं है. मिड लेवल को क्या किया गया है? कॉन्स्ट्रिक्ट किया गया है. पोजीशंस क्या हुए हैं? रिड्यूस हुए हैं. तो कॉस्ट का फायदा है, लेकिन बाकी हमें 3 नुकसान भी दिख गए. एक और फायदा क्या था? हमने कहा था सर हो क्या रहा है कि डिसीजन मेकर दैट इज द टॉप लेवल इज बीइंग लिंक्ड टू द लोअर लेवल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि क्विक डिसीजन मेकिंग होगा. क्या हो जाएगा? क्विक डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक डिसीजन मेकिंग. फास्ट डिसीजन मेकिंग हम ले सकते हैं, यहां डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं तेजी से, है ना? ड्यू टू यूज ऑफ व्हाट? आईटी एंड कम्युनिकेशन. तो दिस इज योर आवरग्लास स्ट्रक्चर. इतनी चीजों को याद रखना, आपका ये टॉपिक खत्म है ना? इसमें एडवांटेजेस भी हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसमें आपका थियरी का एक्सप्लेनेशन भी है. राइट. तो चलो एक बार हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को, थियरी को, कि क्या क्या चीजें हैं इसमें. चलिए देखते हैं हम. कैसे इसको आप थियरी में क्या क्या चीजें देखनी है आपको, जरा ध्यान देना. क्या है? इन द रिसेंट ईयर्स IT and communication have significantly altered the functioning of organization, है ना? Impact of IT and communication. What we said कि recent years में IT and communication का रोल बिजनेस में बढ़ा है, और बेसिकली इसने इम्पैक्ट किया है किसको? मिड लेवल को. बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पार्ट कैन बी हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ IT. एंड इफ देयर इज गुड कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आप कह रहे थे कि टॉप लेवल और लोअर लेवल का जो इंटरेक्शन है, जो लिंक है, वो स्ट्रांग होगा. एंड काम करने के तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हद तक आपके IT एंड कम्युनिकेशन ने इम्पैक्ट किया है, चेंज किया है. द रोल प्लेड बाय मिडिल मैनेजमेंट, वो क्या हो रहा है? द मिडिल मैनेजमेंट रोल इज डिमिनिशिंग. ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है. तो जो रोल पहले मिडिल मैनेजमेंट प्राइमरीली परफॉर्म करते थे, अब ऐसा सीन नहीं है. Those are basically performed by IT and communication, diminishing as the task performed by them are increasingly being replaced by the technological tools.
वी हैव लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल नाउअडेज, बहुत सारे रिपोर्टिंग टूल्स हैं हमारे पास, एनालिटिकल टूल्स हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग के टूल्स हैं हमारे पास, जो मिडिल मैनेजमेंट के रोल को डे बाय डे क्या कर रहा है, डिमिनिश करता चला गया। आईटी एंड कम्युनिकेशन का इंपैक्ट है ये। Hourglass organizational structure consists of 3 layers. इसमें भी 3 layers हैं, but we know that top and lower level are the broad level and mid level get constricted. With a constricted mid layer, the structure has a short and narrow middle management level. और इसी वजह से ये hourglass की तरह बनता है ना? We have a short and narrow middle management. तो narrow middle management है, wide top management है, and widest at the bottom. So bottom will be widest for sure because we see organizational structure like this. Pyramid shape में देखते हैं. Number of people here are less, number of people here are more, right? So this is a wide layer, wide at top. तो top भी wide रहेगा, top भी wide रहेगा, lower भी wide रहेगा. बस आपका मिड लेवल क्या होने जा रहा है, मिड लेवल क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा. दिस विल हैपन इन द केस ऑफ आवरग्लास स्ट्रक्चर. फर्दर देखो, सो आप इस डायग्राम को नोटिस कर सकते हैं कि यू नो वी हैव लेट्स से 8 to 9 वाइस प्रेसिडेंट्स, वी हैव द सीनियर डायरेक्टर 6 to 8, वाइडर स्पैन एट द टॉप, वी हैव द सीनियर मैनेजमेंट, सेट्स एग्जांपल्स, वाइडर स्पैन जस्टिफाई सीनियर मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस. नैरो स्पैन एट द मिड लेवल, मिड लेवल पे आपका स्पैन क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है ना. सो मिड लेवल पे आप बोलोगे फिक्स लेयर स्ट्रक्चर, हायर स्पैन एट बॉटम एंड टॉप एंड बॉटम स्क्वीजेस द मिड लेवल, मिड लेवल गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड. वाइडेस्ट स्पैन आपको एंट्री लेवल पे मिलेगा, लोअर लेवल पे मिलेगा. यू नो, सो यू विल सी दैट दिस लेयर इज व्हाट, दिस इज द ब्रॉडर पार्ट ऑफ योर एंटरप्राइज. तो मिड लेवल क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन टॉप और लोअर क्या है, ब्रॉड है. तो सिंपल डायग्राम याद रखना प्रीवियस वाला, इसको आपको डिटेल देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है. व्हाट वी से कि द आईटी लिंक्स द टॉप मैनेजमेंट at the bottom level of the organization, taking away many tasks that are performed by the mid level manager. तो बॉटम एंड टॉप को लिंक किया और मिड लेवल मैनेजर के टास्क को क्या कर दिया, डिमिनिश कर दिया, रिड्यूस कर दिया. shrunken mid layer coordinate diverse lower level activities. As I told you कि here we will have lot of generalists now instead of specialists. They will be able to coordinate diverse lower level activities. Contrary to traditional mid level managers who are often specialists, the managers in the hourglass structure are generalists. जर्नलिस्ट का मतलब क्या हुआ, स्पेशलिस्ट का मतलब हुआ कि यू आर स्पेशलिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन. जर्नलिस्ट का मतलब हुआ यू आर गुड इन वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस को आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं. सो इन द केस ऑफ आवरग्लास स्ट्रक्चर हम किस पे रिलाई कर रहे हैं, जर्नलिस्ट पे इंस्टेड ऑफ स्पेशलिस्ट. पोजिशंस कम होगा. दे वुड बी हैंडलिंग क्रॉस फंक्शनल इश्यूज. जर्नलिस्ट की यही खासियत है, वो क्या कर सकते हैं, क्रॉस फंक्शनल इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं. Emanating such those from the marketing, finance or production. So multiple, you know, marketing का problem है, finance का है या production का है या HR का problem है, they will be able to handle it because they are generalist. They are aware of multiple functions, right? तो ये है आपका basically hourglass structure. ये आप